नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी विद्यार्थी फटाफट आ जाओ, जुड़ जाओ और हम लोग अपने महत्वपूर्ण क्लास को देखेंगे आगे। तो बच्चों, आज सामाजिक स्तरीकरण के महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में हम बताएंगे, जहां से सीधे प्रश्न बनते हैं और सीधे आपको उत्तर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। सामाजिक स्तरीकरण के महत्वपूर्ण तथ्य वो कौन है, तो आइए देखते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार या महत्व क्या होते हैं? तो सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार या महत्व। बच्चों, सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार या महत्व को निम्न शीर्षकों में उल्लेखित किया जा सकता है, जैसे सामाजिक स्तरीकरण के वैयक्तिक महत्व कौन कौन है? तो व्यक्तित्व का विकास है। वैयक्तिक महत्व पूछेगा जब, तो व्यक्तित्व का विकास है, वैयक्तिक संघर्ष से रक्षा है, आवश्यकता की पूर्ति है और कार्य करने की प्रेरणा। बच्चों, क्या है? सामाजिक स्तरीकरण के वैयक्तिक महत्व है। वैयक्तिक महत्व है। वहीं आगे है सामाजिक महत्व। सामाजिक महत्व, अब तक तो हो गया सामाजिक स्तरण के वैयक्तिक महत्व थे। अब सामाजिक महत्व, सेकंड नंबर सामाजिक महत्व। सामाजिक महत्व में क्या आता है? सामाजिक एकीकरण होता है, सामाजिक संगठन आता है, सामाजिक संकलन आता है और सामाजिक संघर्ष से रक्षा आता है और है श्रम विभाजन। ये सामाजिक महत्व के अंतर्गत आता है। सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार और महत्व के अंतर्गत है बच्चों ये सब। बात को याद रखिए। फिर थर्ड नंबर है मनोवैज्ञानिक महत्व। मनोवैज्ञानिक महत्व यानी सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार या महत्व को तीन शीर्षकों में हम देख सकते हैं। तीनों कौन कौन है? सामाजिक स्तरीकरण के वैयक्तिक महत्व, फिर सामाजिक महत्व, फिर थर्ड है मनोवैज्ञानिक महत्व। सबके अलग अलग भाग हैं। सामाजिक महत्व में ये देखा है आपने, वैयक्तिक महत्व में पीछे देखा, बताया मैंने। अब आइए मनोवैज्ञानिक महत्व में क्या क्या शामिल है? तो मानसिक संतोष है और मनोवृत्तियों का निर्धारण है। बच्चों, ये क्या हो गया? सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार और महत्व। अब आइए देखते हैं वो महत्वपूर्ण कौन है। समाजशास्त्री। सामाजिक स्तरीकरण के आधार कौन कौन से होते हैं? क्योंकि सीधे पॉइंट आपका है तो अच्छे से आपको समझ में भी आएगा और सीधे सवाल के आंसर भी मिलेंगे। सामाजिक स्तरीकरण के आधार कौन है? बच्चों, प्राणीशास्त्री मुख्य आधार कौन है? प्राणीशास्त्रीय आधार है और सामाजिक सांस्कृतिक आधार है। दो आधार बताए गए हैं। प्राणीशास्त्रीय आधार के अंतर्गत क्या क्या आता है? लिंग भेद, आयु भेद, प्रजाति या जाति भेद, जन्म और शारीरिक व बौद्धिक कुशलता आता है। ये प्राणीशास्त्रीय आधार के अंतर्गत आते हैं। वहीं सांस्कृतिक आधार के अंतर्गत क्या आता है? संपत्ति आती है, व्यवसाय आता है, धर्म आता है और राजनीतिक शक्ति आती है। बच्चों, ये सामाजिक स्तरीकरण के आधार हो गए। दोनों के अलग अलग भेद हैं, आपने देखा और समझा होगा। अब आइए देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य ये भी हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं। बच्चों, इसमें क्या है? प्रभुत्वशाली जाति कौन होती है? प्रभुत्वशाली जाति वे जातियां जो कर्मकांडी रूप से उच्च ना हो परंतु फिर भी संपत्ति, राजनीतिक शक्ति एवं संख्यात्मक शक्ति यानी बहुत ज्यादा आधार पर हो, शक्ति के आधार पर उच्च परिस्थिति रखती हो, वही क्या कहलाती है? प्रभुत्वशाली जाति कहलाती है, जिसे प्रभु प्रभु जाति हम कहते हैं। और इनकम्पासिंग तथा कंपासिंग तथा इनकम्पास्ड, ये क्या है बच्चों? यह है जातिगत सोपान क्रम में के वर्णन हेतु तुमो या ड्यूमो द्वारा प्रयुक्त अवधारणा प्रत्येक जाति में। अवधारणा बच्चों क्या है? प्रत्येक जाति में से नीचे की जात निहित होती है, से नीचे की जात निहित होती है तथा एक उससे ऊपर की जात में वह निहित होता है। बात समझ में आई होगी कि ड्यूमा के द्वारा जो अवधारणा प्रयुक्त की गई है उसमें कहा गया है कि प्रत्येक जात में उससे नीचे की जात निहित होती है तथा उससे ऊपर की जात में वह निहित होता है। वही थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर है, फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड ये है बच्चों। थर्ड में ड्यूमा का मत है कि भारतीय समाज स्थिर रहा है, समाज के अंदर परिवर्तन हुआ है परंतु समाज का परिवर्तन अनुपस्थित रहा है।
ड्यूमा भारतीय समाज को एक जाति समाज के रूप में मानते हैं। ड्यूमा किसको मानते हैं? भारतीय समाज को एक जाति समाज के रूप में मानते हैं। कौन? ड्यूमा। ड्यूमा बच्चों, ड्यूमा, हाँ है ड्यूमा। वहीं अगला पॉइंट का है एच जे एस मेन। एच जे एस मेन जाति को क्या मानते हैं? जाति को एक क्या मानते हैं? जाति को एक असंविदागत असंविदागत प्रस्थित समाज का उदाहरण बताते हैं। कौन? एच जे एस मेन। इंपॉर्टेंट है बच्चों। एच जे एस मेन जाति को क्या कहते हैं? असंविदागत प्रस्थित समाज का उदाहरण मानते हैं। कौन? एच जे एस मेन। अब आइए देखते हैं 5वें नंबर पर क्या है? गुट समाज। गुट समाज यानी फैक्शन सोसाइटी। तो कहते हैं आस्कर लेविस ने कहा है गुट समाज को। आस्कर लेविस का कहना है कि भारतीय गांव रामपुरा के अध्ययन के दौरान आस्कर लेविस ने भारतीय गांव रामपुरा के अध्ययन के दौरान किस अवधारणा का प्रयोग किया? किस अवधारणा का? गुट समाज की अवधारणा का। अपने गुटों का अध्ययन समूह की गत्यात्मकता के लिए किया है इन्होंने। लेविस का कहना है गुटों का मूल आधार नातेदारी संधि है। क्या है? नातेदारी संधि है और वे पारस्परिक सहयोग और सहायता के लिए निर्मित किया जाता है। गुट के सदस्य मुकदमे लड़ने तथा विवाह एवं बाह्य संस्कार आदि के अवसर पर एक दूसरे की सहायता करते हैं। ये किसका कहना है? ऑस्कर लेविस का कहना है, जो उन्होंने अध्ययन किया है में यह पाया है। अब आइए देखते हैं सामाजिक स्तरीकरण के महत्वपूर्ण तथ्यों में है। एक तरफ सिद्धांत दिया जा रहा है, दूसरी तरफ इसकी प्रणेता है। प्रजातीय सिद्धांत किसका है? प्रजातीय सिद्धांत किसने किसने दिया बच्चों? तो ये रिजले हैं, फुरिये हैं और मजुमदार है। तीनों लोग इस बात को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बच्चों। यहाँ से सीधे सवाल आपको मिलेंगे। धार्मिक सिद्धांत किसने दिया है? तो होकार्ट और सेनार्ट ने दिया। किसने दिया है? होकार्ट एवं सेनार्ट ने दिया है। राजनीतिक सिद्धांत किसने दिया बच्चों? राजनीतिक सिद्धांत किसने दिया है? तो अब्बे डुबाय और घुरिये ने दिया। किसने दिया है? अब्बे डुबाय व घुरिये ने दिया है। वही सांस्कृतिक एकीकरण का सिद्धांत किसने दिया बच्चों? सांस्कृतिक एकीकरण का सिद्धांत तो ये शरद चंद्र राय है। कौन है? शरद चंद्र राय है। उद्विकासीय सिद्धांत किसका बच्चों है? उद्विकासीय सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत उद्विकासीय सिद्धांत को किसने दिया है बच्चों? तो इबेटसन ने दिया है। किसने दिया है? इबेटसन ने दिया है उद्विकासीय सिद्धांत। वहीं आदिम संस्कृति या मानववाद का सिद्धांत किसका बच्चों है? आदिम संस्कृति या मानववाद का सिद्धांत का है हट्टन है, मायरेट का सिद्धांत और कार्डरिंगटन है बच्चों। कौन कौन है? हट्टन, मायरेट और कार्डरिंगटन है बच्चों। दो लोग हैं आदिम संस्कृति या मानववाद का सिद्धांत, या तीनों लोगों ने मिलकर दिया है। अब आइए व्यवसायिक सिद्धांत किसने दिया है? व्यवसायिक सिद्धांत बच्चों नेस्फील्ड, ब्लंट और द लहमन। कौन है? नेस्फील्ड, ब्लंट और द लहमन है। तीन लोगों ने मिलकर दिया है व्यवसायिक सिद्धांत को। बहुकारक सिद्धांत किसका बच्चों है? बहुकारक सिद्धांत ये हट्टन का। किसका है? हट्टन का। वर्ण सिद्धांत किसने दिया है? वर्ण सिद्धांत किसने दिया था बच्चों? गालथेरेज मीच। गालथेरेज मीच। तो ये अच्छे से आज समझ में आ गई होगी बात बच्चों। ये पूछा जा सकता है सवाल, क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है बच्चों, इंपॉर्टेंट भी है साथ में, तो इसको याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अब आगे के सिद्धांत में क्या दिया जा रहा है। बच्चों ये रिपीट हो गया है, देख लीजिए। जाति सिद्धांत रिजले, घुरिये, मजुमदार। धार्मिक सिद्धांत होकार्ट, सेनार्ड। राजनीति सब्बे डुबाए घुरिये है। राजनीतिक एकीकरण का शरद चंद्र राय है। विकासी सिद्धांत डिबेटसन है। आदिम संस्कृति हट्टन, मैरिट से कांडर गिल्टर है। व्यवसायिक सिद्धांत ब्लंट दलामन है। बच्चों ये सब रिपीट हो गया है। चलिए अब आइए देखते हैं, ये महत्वपूर्ण तथ्य है ये भी। मार्क्स का फिर क्या दिया है? मार्क्स ने आर्थिक आधार पर एक स्तरीय आधार बताया है। आर्थिक आधार बताया बच्चों किसका?
मार्क्स ने आर्थिक आधार बताया है एक स्तरीय आधार पर। सोरोकिन ने आर्थिक, राजनीतिक व व्यावसायिक त्रिस्तरीय बहुपक्षीय आधार बताया है। मैक्स वेबर ने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक यानी त्रिस्तरीय बहुपक्षीय। मैक्स वेबर और सोरोकिन दोनों लोगों ने बताया बच्चों। मैक्स वेबर और सोरोकिन दोनों लोगों ने बताया है। वहीं लिपसेट व बेनेडिक्ट्स ने वर्ग, प्रस्थित और शक्ति को बताया बच्चों आधार। इस बात को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आंद्रे बेते ने क्या बताया? जाति, वर्ग व शक्ति की बात कही है आंद्रे बेते ने। बार बार प्रश्न आता है ना, तो आप लोग कहते हो नहीं इनका नहीं इनका, यहाँ मैंने कंफर्म किया बच्चों। अब आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा। पार्सन्स क्या बताते हैं? प्रस्थित प्लस सामाजिक मूल्य की बात कहते हैं। वार्नर, वार्नर क्या? वार्नर बच्चों, वार्नर नहीं है, वार्नर है, ऊपर से लगा दे रहे वार्नर। सम्मान व प्रस्थित समूह की बात करते हैं। सम्मान व प्रस्थित समूह की बात करते हैं वार्नर महोदय। वही सी राइट मिल्स शक्ति, अभिजात वर्ग यानी आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति और सैनिक शक्ति की बात कहते हैं। कौन सी? राइट मिल्स। ट्यूमिन, ट्यूमिन किसकी बात करते हैं बच्चों? प्रस्थित और शक्ति की बात करते हैं। माइकल यंग किसकी बात करते हैं? माइकल यंग किसकी बात करते हैं? योग्यता तंत्र का सिद्धांत की बात करते हैं। योग्यता तंत्र की बात, सिद्धांत की बात करते हैं माइकल यंग। और कॉक्स, योग्यता तंत्र सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कैरेक्टरी। कॉक्स, कॉक्स की सिद्धांत किसकी बात करते हैं बच्चों? जात, वर्ग और प्रजाति की बात करते हैं। जाति, वर्ग और प्रजाति की बात कॉक्स करते हैं। कॉक्स बहुत बच्चों याद की रही क्लास, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। छोटी है लेकिन बहुत ही काम की है, इस बात को याद रखिएगा। और इसको जरूर बार बार रिपीट करके देखेंगे तो बातें समझ में आएगी। जहां आप कंफ्यूजन होता है वो सारे तथ्य में इकट्ठा करके आपको 15 मिनट 20 मिनट क्लास में मैंने दे दिया है। आप लोग बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो हर कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज क्लास यहीं तक, फिर मिलूंगी मैं कल आपको 4 बजे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त भी रहिए, साथ में पढ़ाई अपनी जारी रखिए। प्रैक्टिस तो मैं कराती रहूंगी बीच बीच में, इस तरह क्लास जहाँ आपको कंफ्यूजन होता है इस तरह के तथ्य मैं इकट्ठा करके आप लोगों को देती रहूंगी ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे कहीं। तो ठीक बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।